वीडियो बनाने के लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ जाकर ट्विन क्राफ्ट ये वीडियो एजुकेशन वीडियो के लिए इस ऐप में जाकर हम देखेंगे। ट्विन क्राफ्ट इसे डाउनलोड होने के बाद हम क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये ओपन होता है। तो हम यहाँ पहले हमारा ये वीडियो बनाने का काम यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब यहाँ हमारा जो लेफ़्ट में जो एरो लिखा हुआ है, एरो है, उसे हम टच करेंगे। जैसे ही एरो पर हम टच करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ नाम आते हैं, जैसे कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, ऐड म्यूजिक, ऐड टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट इमेजेस और इम्पोर्टेंट GIF वगैरह। तो सबसे पहले हम वीडियो बनाने के लिए हमें तय करना होता है कि हम कौन सा वीडियो बना रहे हैं। अगर हम कोई क्लास का वीडियो बनाते हैं, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। पहले अपने क्लास का होमवर्क, क्लासरूम का जब वीडियो बनाते हैं तो पहले हम बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा तो 58 किस्म के क्रेडिट यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इन 58 किस्म के क्रेडिट में मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई क्लासरूम का यहाँ पर ये दोनों किसी एक में से हम उसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लासरूम का ये क्रेडिट यहाँ पर शुरू होता है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। तो नाइस क्लिक करेंगे तो एक क्लासरूम का वीडियो बनकर तैयार होता है। तो एक बात और इसमें, अब हम क्लासरूम तैयार हो गया। अब कैरेक्टर लेने के लिए हम फिर से इस एरो पर जाएंगे, तो यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो 56 क्रेडिट यहाँ पर आते हैं, यानी 56 कैरेक्टर यहाँ पर आते हैं। तो हमें क्लासरूम के लिए पहले हम स्टूडेंट देखेंगे। तो स्टूडेंट नामी एक यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं फ़ुरक़ान। तो जैसे ही फ़ुरक़ान यहाँ कैरेक्टर पर क्लिक किया तो उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर जो 4 एरो नज़र आ रहे हैं, हमें इन 4 एरो को हम क्लिक करेंगे तो उस पर से ये ऑपरेट होता है। देखिए किस तरह से ऊपर नीचे चारों तरफ ये जैसा हम चाहे वैसा उसे हम स्टूडेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये माइक दिखाई दे रहा है, हम इस माइक में बोलेंगे तो ये कैरेक्टर की आवाज़ उसमें सेव हो जाएगी। अब स्टूडेंट के बाद हम और एक कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे टीचर का। तो टीचर के लिए हम इन इमेजेस में से किसी एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो फ़ौरन वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं करता हूँ यहाँ पर ये इस टीचर को इसको लेने के लिए क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब इसका भी ये 4 एरो जो हैं, इस 4 एरो को क्लिक करने के बाद ऑपरेट करने के बाद देखिए ये किस तरह से वो जहाँ पर इसे ले जाएंगे वो वहाँ पर ले जाए। इसका हाथ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। ये इसको बोलने के लिए यहाँ पर किसी एक तरीके से हम देंगे। तो 1 मिनट यहाँ पर देखिए, तो इसका ये एरो बोलने जो माइक है उसे नीचे लेंगे हम, यहाँ पर लिखना है हमें फिर से। तो ये 2 कैरेक्टर हमारे हो गए। तो 2 कैरेक्टर होने के बाद अब हम फिर से यहाँ पर क्लिक एरो में जाएंगे और टेक्स्ट अब कुछ लिखना है हमें। अभी क्लासरूम लिखना है समझो। तो क्लासरूम लिखने के लिए CLASS क्लास रूम ROOM इस तरह से लिखते डन कर देंगे। डन करेंगे तो ये क्लासरूम हमारा यहाँ पर टाइप होकर तैयार। हाँ, अब इसे टच करेंगे तो ये क्लासरूम को छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, लिखाई को भी किसी में, और उसमें अगर रंग लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये क्लासरूम यहाँ पर लिखकर तैयार हुआ। अब आए कैरेक्टर के बोलने की बारी। अब कैरेक्टर बोलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाल रंग का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है प्लस का, ऐड फ्रेम, इस पर ऑपरेट करना थोड़ा बहुत ही इसका काम है। तो बराबर तवज्जो से करेंगे, हम ध्यान से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट बारे यहाँ पर ये जो माइक है उसे क्लिक करेंगे पहले। देखिए यहाँ किस अब यहाँ पर स्टूडेंट के एक क्लिक करने के बाद ऐड फ्रेम पर एक बार प्लस करेंगे हम। फिर जो टीचर है उसकी बात करने के लिए टीचर के सामने जो ये माइक है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये 2 यहाँ पर उनके कैरेक्टर 2 उनके बात दो बातचीत हो गई। अब तीसरी बातचीत करें, फिर तीसरी मतलब प्लस पर हम ऐड करेंगे। तो लड़का कहता है, स्टूडेंट कहता है, अब
और एक बार प्लस करेंगे हम टीचर की जॉब के लिए। अब स्टूडेंट का नंबर आ गया, फिर प्लस करेंगे, स्टूडेंट के माइक पर फिर क्लिक करेंगे। ये 2 कैरेक्टर होने के बाद हम देखेंगे अभी कि यहाँ बैकग्राउंड तो आ गया। अब ये दोनों कैरेक्टर होने के बाद हम आते हैं इनके हाथों की, ये टच करने के बाद ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हम, ये इन हाथों को इस तरह से ये, और आँखों को इस तरह से टच करने के बाद यहाँ उनके इमोशनल, एंग्री, लाफ या तो नॉर्मल, इस तरह से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और एक यहाँ पर एक सेटिंग में जाएंगे हम, तो यहाँ पर भी स्पीच सेटिंग में आता है। स्पीच सेटिंग में ये आता है कि यहाँ पर आवाज़, नॉर्मल आवाज़ और डीप आवाज़ के बारे में देखेंगे हम। तो ये हम यहाँ जब हम वीडियो तैयार करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से 1-2 मिनट का वीडियो बनने के बाद हम जब इसे सेंड करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ इस तरफ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मूवी, माई मूवी 14, यहाँ पर मैंने 14 बना इसलिए 14 दिखा दे रहा है। और अब जब आप बनाएंगे तो 1 दिखाई देगा, और एक्सेप्ट करना है हमें। एक्सेप्ट करने के बाद मूवी किस तरह की थी, फ़नी थी, तो फ़नी टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पोस्ट करने के लिए हमें क्लिक करने के बाद ये सेव होता है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, ये सेव होता है। तो सेव होने के बाद देखेंगे हम आसानी से एक 2 से 3 मिनट में ये पूरा 100% सेव होता है। और 100% सेव होने के बाद ही देखेंगे हम किस तरह से पूरा है। अब हम से स्टार्ट देखेंगे कि किस तरह से स्टार्ट होता है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, राहिल बेटे, आप कैसे हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मैं अभी अभी क्लासरूम में आया हूँ। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, आज हम मैथमेटिक्स में देखेंगे कि ऐड किस तरह से किए जाते हैं। ऐड और दूसरे एग्जाम्पल्स को हम आज देख रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, आपने बिल्कुल ही ये वीडियो बनता है, तो जो नीचे लिखा हुआ पोस्ट है उसे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पूरा वीडियो बनकर गैलरी में सेव होता है। और वहाँ पर ऊपर से 1 2 3 जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर सेंड करने के लिए व्हाट्सएप पर भी हम उसे सेंड कर सकते हैं, और वो हमारा गैलरी में ये वीडियो पूरा सेव हो जाता है।